हरके जी आपकी हिदायत चाहूंगा साहब। एक तरफ प्यार है, चाहत है, वफादारी है। एक तरफ प्यार है, चाहत है, वफादारी है। एक तरफ देश में धोखा है और गद्दारी है। बस्तियां सहमी हुई हैं, सहमा है सारा चमन। बस्तियां सहमी हुई हैं, सहमा है सारा चमन। गम में क्यों डूबा है आज सारा सब नजारा है। आग पानी की जगह अब तो बरसाएंगे। आग पानी की जगह अब तो बरसाएंगे। लहराते हुए सब खेत झुलस जाएंगे। हो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन। ये दो विषय और पढ़ूंगा साहब। चंद सिक्कों के लिए तुम ना करो काम बुरा। चंद सिक्कों के लिए तुम काम न करो बुरा। हर बुराई का सदा अंजाम बुरा होता है। देखिए, ये वो मिश्र मैंने पढ़े हैं। इन मिश्रों में जो आज हमारे साथ कठिनाइयाँ परेशानियाँ सामने चल रही हैं, इन मैंने लाडो पढ़ा है। हरके जी, मैं आपसे बहुत आपकी सरपरस्ती चाहूँगा। इस प्रोग्राम में आपने बोलकर बिल्कुल आपने इस संबंध में 4 चांद लगा दिए। बहुत बढ़िया आप बोले। मैं अपने पूरे संगठन की तरफ से, संगठन की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं जनाब मोहम्मद कासिम साहब से गुजारिश करता हूँ, वो आए और अपने ख्याल से रूबरू कराएं। मैं भी तारीफ से स्वागत हो जाना चाहिए। और आज इनकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। सारी सदारत इनके हाथ में है। भाई, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज नई तहसील में जो हमारी मीटिंग रखी गई है और हमारे मंच पे जो हमारे भाई हैं, हरकेश सनाड़ा जी प्रदेश अध्यक्ष और जैन इस्लाम विधानसभा मंडल अध्यक्ष और मुकम्मिल हुसैन साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष और राकेश रजौरिया साहब जिला अध्यक्ष धनारी से तशरीफ लाए हैं। और भी मेरे भाई यहाँ पर मौजूद हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको बताना चाहूँगा, हमारी जो ये मीटिंग लगाई गई है वो 3 दिसंबर के विषय में लगाई गई है। 3 दिसंबर को सभी भाई, दिव्यांग, बुजुर्ग और महिलाएं सभी को चलना होगा। वहाँ पर अपनी मांगों को, हमने 21 मांगों को रखा है जो संसद में 2016 के एक्ट में पास हो गया था, लेकिन वो लागू नहीं किया गया है। उसी के विषय में हमें लागू कराने के लिए लखनऊ जाना होगा और उस मांगों को एक्ट से लागू कराना होगा। तो आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमारे दिव्यांग भाई हैं, आज की डेट में 500 रुपये उनको मिलता है, तो उसको 5000 रुपये मिलना चाहिए। जो हमारी विधवा बहनें हैं उनको भी 5000 रुपये मिलना चाहिए। और जो हमारे बुजुर्ग हैं 60 साल, उनको 2500 रुपये मिलना चाहिए। बिना सब्सिडी सब्जा कोटा दिव्यांगों के लिए होना चाहिए। और इनके लिए आवास, गैस कनेक्शन, बिजली फ्री, पेट्रोल 50% फ्री होना चाहिए। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो हम आंदोलन वहीं पर लगाते रहेंगे जब तक नहीं आएंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। और हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ के जो अधिकारी हैं और यहाँ के जो बाबू हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा हैरानीपन कर रखा है। हमारे दिव्यांग भाई आते हैं और उनके गेट पे से चले जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हम काम नहीं करने के। और हमारे दिव्यांग भाई एक महीना और हमारी विधवाएं एक महीना तक चक्कर लगाती हैं, लेकिन काम उनका नहीं हो पाता है। उसी के विषय में हमने आपको बताया है। और हमारा एक निर्वाचन का ऑफिस है ऊपर, उसमें आदित्य प्रभात है और एक और है, उनसे नाम से वाकिफ नहीं हो। वो लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और 500 600 रुपये मांगते हैं। तभी उनके पहचान पत्र बनाए जाते हैं। जब तक वो रिश्वत नहीं लेते हैं, जब तक उनके पहचान पत्र नहीं बनते हैं। मैंने देखा था कल 2 लेडीज आई थी और रोती हुई जा रही थी जीने से। तो मैंने पूछा आपको क्या परेशानी है, तो बताया कि 1 महीने से चक्कर हम निर्वाचन आयोग के लगा रहे हैं पहचान पत्र बनवाने के लिए, लेकिन वो कहता है कि 600 रुपये आपके लगेंगे, 300 रुपये तहसीलदार को जाते हैं और 300 रुपये हम रखते हैं। और उसने ये भी कहा किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो हमारा यहाँ से ट्रांसफर कर दे। तो प्राइवेट लड़कों का ये हाल हो गया है। हम महोदय उप जिलाधिकारी से चाहेंगे कि उनका तुरंत ही ट्रांसफर यहाँ से किया जाए, इस जिले में नहीं रखा जाए।
उनको दूसरे जिले में भेज दिया जाए। ये प्रशासन से हमारी गुजारिश होगी कि दोनों भाइयों को जो निर्वाचन में है आदित्य प्रभात, दोनों का यहाँ से ट्रांसफर किया जाए और ऐसा नहीं किया जाए, पहले उनको दंडित किया जाए, उसके बाद उनका ट्रांसफर किया जाए। और हम आपको बताना चाहेंगे जो हमारे दिव्यांग भाई आते हैं यहाँ पर काम कराने के लिए तो उनको बहुत ज्यादा धक्के मिलते हैं। तो सुन लो यहाँ के अधिकारियों, अगर आज के बाद आपने धक्के दिए तो आपकी खैर नहीं है। आप अपनी पुटलिया बांधो और यहाँ से निकल जाओ। अगर आपको यहाँ पर रहना है तो दिव्यांग, महिला, बुजुर्ग सबका काम करना पड़ेगा। जब सरकार ने आपको सीसीटीवी कैमरे दे दिए हैं आगे लगाने के लिए तो आपकी आगे की फूट गई है। क्या कोई दिव्यांग आया हुआ है, बुजुर्ग आए हुए हैं, महिलाएं आए हुए हैं, तब आपकी आगे कहाँ पर चली जाती हैं? सीसीटीवी कैमरे में आपको दिखता है तो सबसे पहले दिव्यांग, महिलाएं, बुजुर्ग सबको बुलाइए और उनका काम सबसे पहले कीजिए। अगर आज के बाद किसी दिव्यांग भाई, बुजुर्ग, महिलाओं का काम नहीं होता है तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मैं उनकी ऐसी की तैसी मार के रख दूंगा। इसी विषय में यह मीटिंग लगाई गई है और सबको बताना चाहूंगा, कान खोल के सुन लीजिए अधिकारियों, तहसील के, आईटी ऑफिस के अधिकारियों, कान खोल के सुन लीजिए। अगर आज के बाद काम नहीं होता है, कोई भी परेशान होता है तो अपनी पुटलिया बांध के यहाँ से निकल जाइए। यह आपके लिए वार्निंग है मेरी तरफ से। और आपको बताना चाहूंगा, यहाँ जो महिलाएं आती हैं 60 साल के लिए रिपोर्ट लगवाने के लिए, तो यहाँ के बाबू ने टाला टूली करते हैं। वो टाला टूली ऐसे नहीं करते हैं, वो पैसों की वजह से टाला टूली करते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई पैसे मांगे यहाँ का बाबू तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं उसको देखता हूँ कहाँ से पैसे मांगेगा वो। और आपको बताना चाहूंगा कि 3 दिसंबर की हमारी जो मीटिंग है, हमारी जो सभा है वो लखनऊ में की जाएगी, जिसमें 50,000 से ज्यादा हमारे दिव्यांग भाई, महिलाएं और बुजुर्ग पहुंचेंगे। महिलाओं के लिए 5,000 रुपए जो विधवा है और क्या नाम है दिव्यांग जो भाई हैं उनके लिए 5,000 रुपए सरकार करे और 2,500 रुपए जो हमारे बुजुर्ग भाई हैं उनके लिए सरकार करे। क्योंकि आजकल जो पैसे मिलते हैं वो 500 रुपए ऑनली मिलते हैं, तो उसमें खर्चा पूरा नहीं होता है। या तो अपने मोबाइल का रिचार्ज हो जाएगा या फिर अपना किराया उठा लेगा। तो आजकल मैंने देखा है, जब मैं किसी दिव्यांग भाई से कहता हूँ आपको मीटिंग में चलना है तो उसके बाद तो 10 रुपए भी नहीं निकलते हैं, मुझे बुलाना पड़ता है अपने पैसों से। तो मैं चाहूंगा सभी दिव्यांग भाइयों से ज्यादा 3 दिसंबर को यहाँ से बस जाएगी मुरादाबाद के लिए। मुरादाबाद से ट्रेन फ्री होगी। यहाँ से 2 दिसंबर में निकलना है और 3 दिसंबर में लखनऊ पहुंचना है। अपनी मांगों को पूरा करके ही आना है, चाहे हमें सरकार से आंदोलन करना पड़े। और हमारा ये आंदोलन ही रहेगा, सरकार से हमारा आंदोलन ही रहेगा और हम अपनी मांगे पूरी करके रहेंगे। फिर मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि आदित्य प्रभात जो उप निर्वाचन आयोग में बैठे हैं और रिश्वतखोरी कर रहे हैं बहुत ज्यादा वाली, यहाँ से लेडीज है, दिव्यांग, बुजुर्ग बहुत परेशान हैं। जो यहाँ के उच्च अधिकारी हैं, तहसीलदार साहब हैं, वो सुनने कान खोल के उनका यहाँ से ट्रांसफर दूसरे जिले में करवाया जाए, वरना दूसरा धरना प्रदर्शन बहुत तगड़ा होगा। क्योंकि हमें परमिशन ज्यादा बंदों की यहाँ पर नहीं मिली है, तो हमारे इसलिए संगठन के ज्यादा लोग नहीं आए हैं। मैं चाहूंगा कि दोनों का ट्रांसफर आज शाम को कर दिया जाए। अगर नहीं होता है तो यहाँ के अधिकारियों का नाम 3 दिसंबर लखनऊ में जो 50,000 से ज्यादा दिव्यांग मेरे साथ होंगे, मेरे भाई, वहां पर नाम लूंगा, जो लाइव चलेगा। आपकी खैर नहीं, फिर अधिकारियों की खैर नहीं है। इससे पहले प्रभात का और आदित्य प्रभात का ट्रांसफर होना चाहिए। और यहाँ के जितने भी बाबू हैं वो भी अपने कान खोल लें, वो भी अपने कान खोल लें। जितनी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनका काम होना चाहिए। अगर किसी ने मुझसे कह दिया मैं बाहर ही बैठा रहता हूँ कि मेरा काम नहीं हुआ है, तो समझ लेना उसकी खैर नहीं होगी। धन्यवाद। जय हिंद। कासिम भाई देखिए, कासिम भाई ने एक भ्रष्टाचार अधिकारी के खिलाफ आवाज की मुहिम छेड़ी है और ये आवाज